Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study 2.1 You Start Dying Slowly. This is a very interesting as well as simple poem. Let's start with chit chat. यहाँ चिट चैट में आपको ग्रुप एक्टिविटी करना है। पहले ए में आपको पूछा गया इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो नतीजा क्या होगा। इसके कुछ रिस्पॉन्सेस ये हो सकते हैं, आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, या फिर कह सकते हैं आई मे फेल इन द एग्जामिनेशन, या फिर ये भी हो सकता है पेरेंट्स विल बी एंग्री फॉर माई नेग्लिजेंस। इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ गेम्स। अगर आप स्कूल की एक्टिविटीज़ गेम में हिस्सा नहीं लेते तो क्या होगा। तो इसका रिस्पॉन्स हो सकता है माई टीचर एंड फ्रेंड्स विल ट्रीट मी एज इडल एंड इनएक्टिव स्टूडेंट, या कोई ये भी कह सकता है आई विल नॉट be able to show my skills in games and other co-curricular activities। हम बी पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इफ़ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे। किसी काम के दिन अगर आप लेट उठते हैं तो क्या होगा। इसके रिस्पॉन्सेस ऐसे हो सकते हैं आई विल मिस कूल पीसफुल मॉर्निंग्स, या फिर हम कह सकते हैं आई विल फील डल एंड लेजी। उसी के नीचे फिर क्वेश्चन है इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड। अगर आप अपने दोस्तों की मदद करने में नाकाम रहे या नज़रअंदाज कर देते हैं अपने दोस्तों को जब वो मुसीबत में हो या ज़रूरत उन्हें चाहिए। इसके रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं फ्रेंड्स विल लूज़ देयर फेथ इन मी, या फिर मैनी विल ब्लेम मी फॉर माई बिट्रेयल। यहाँ पर सी क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन। अगर आप वर्जिश नहीं करते हैं तो नतीजा क्या होगा। इसके रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, या फिर आई विल नॉट फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव। हमारा डी क्वेश्चन है इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। इसके रिस्पॉन्सेस कुछ ऐसे हो सकते हैं आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, या फिर आई मे लूज़ माई इम्यूनिटी। एक रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है आई विल नॉट बी एबल टू लिव एक्टिव लाइफ। आइए सेकेंड एक्टिविटी पर गौर करते हैं, थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ। इस टेबल में आपको कंप्लीट करना है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए, फॉर माई नेशन, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और यहाँ बुक हमें एक पहला आंसर बताती है कीप माई लोकेलिटी क्लीन, हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे। अब एज ए स्टूडेंट आपको डिफरेंट आंसर्स क्रिएट करना है। सेकंड है फॉर माय फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 4 आंसर्स पॉसिबल है, उसमें से एक दिया गया है केयर, यानी देखभाल करना। नेक्स्ट है फॉर माय फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोबेबल रिस्पॉन्स है वेट, आप अपने दोस्तों का इंतज़ार कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ओल्ड पीपल, और ओल्ड पीपल के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। इसी के बाद फॉर द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप क्या करेंगे। आंसर है शेयर, हम अपनी चीज़ें उनके साथ बांट सकते हैं। और लास्ट वन फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए क्या करेंगे। इसका एक आंसर बुक हमें बताती है प्रे, हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं। आइए अब इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ आंसर्स आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे नंबर 1 फॉर माई नेशन, इसमें होंगे आंसर्स कीप माई लोकेलिटी क्लीन, ओबे द लॉज, एक्सप्रेस पेट्रियोटिज्म थ्रू डीड्स, हेल्प आवर गवर्नमेंट इन वॉर एंड पीस। फॉर माई फैमिली के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं कीप माई हाउस क्लीन एंड टाइडी, या फिर प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, या फिर टेक केयर ऑफ एल्डरली पर्सन्स, और प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ फैमिली। हमारा थर्ड क्वेश्चन फॉर माई फ्रेंड्स हेल्प देम इन देयर नीड, या फिर आंसर होगा वेट फॉर देम। नेक्स्ट शेयर देयर गुड एंड बैड डेज, और लास्ट वन
सपोर्ट दैम इन देयर वेंचर्स। फॉर ओल्ड पीपल यानी बुज़ुर्गों के लिए हम क्या करेंगे? पहला चांस है यहाँ पर टेक केयर ऑफ देम। दूसरा लुक आफ्टर देयर हेल्थ। नेक्स्ट हेल्प देम इन देयर नीड्स। और लास्ट वन कीप देम हैप्पी। फॉर द नीडी ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट हेल्प देम इन नीड। नंबर 2 आइडेंटिफाई देयर नीड्स। नेक्स्ट सपोर्ट देम। एंड आखिरी वाला है शेयर देयर मिजरीज। फॉर माई सेल्फ के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं टेक एक्सरसाइज, स्टडी वेल, ड्रीम हाई, प्रे टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप भी अपने रिस्पॉन्सेस इसमें ऐड कीजिए।